सभी दोस्तों को नमस्कार। क्लास नंबर ये 9वीं है, गलती से 8 लिख गई। क्लास नंबर 9 है अपनी आज साहब। और एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में अपन उत्तर वैदिक काल समझ रहे हैं साहब। उत्तर वैदिक काल में अपन ने पिछली क्लास में ये यहाँ तक राजनीतिक स्थिति के तक समझ लिया था। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी समझ ली थी साहब। और आज अपन उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति शुरू करेंगे साहब। धर्म कैसा था, क्या क्या चीज़ें चलती थी। तो अपन ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऋग्वेद वाला काल था उसमें इंद्र देवता, अग्नि देवता, ये बड़े फेमस थे, ये बड़े प्रमुख थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र देवता, अग्नि देवता उतने प्रमुख नहीं रहे। ठीक है साहब, तो ये बात लिख लेते हैं अपन कि इंद्र व अग्नि देवता, अग्निदेव अब उतने प्रमुख नहीं, अब उतने प्रमुख नहीं रहे। ऐसा होता है कि कभी किसी भगवान की ज़्यादा वैल्यू हो गई, फिर लोग बदल गए, समाज बदल गया, तो वैल्यू अपनी और किसी भगवान की करने लगे। इसका मतलब है किसी और की पूजा होने लगी। तो इंद्र भगवान की जगह प्रजापति की पूजा होने लगी थी। यार तबीयत बहुत जुकाम खांसी ज़्यादा हो गई है, इसलिए दिक्कत हो रही है। इंद्र के स्थान पर, इंद्र के आवाज़ भी बदल गई है ना, इंद्र के स्थान पर प्रजापति की पूजा हो रही थी, प्रजापति की। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता बन गए वो बन गए प्रजापति। और प्रजापति देवता को सृजन का देवता भी कहा जाता है। सृजन का, जैसे सृजन किया जाता है ना, किसी चीज़ की कोई चीज़ बन रही है, प्रकृति का सृजन हो रहा है, तो सृजन का देवता कौन है? प्रजापति। तो यानी इंद्र के स्थान पर प्रजापति तो प्रमुख बन गए और प्रजापति ही सृजन के देवता थे। ठीक है, तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला, सर्वोच्च स्थान। ठीक है, ये आपने समझ लिया। यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन बन गए? प्रजापति, जो कौन है? सृजन के देवता। ठीक है साहब। और देखो, दो अन्य जो देवता थे उनमें किन किन का नाम आ गया उत्तर वैदिक काल में। अन्य देवता भी देख लेते हैं अपन लोग। जो अन्य देवता हैं, अन्य का मतलब कोई और एक्स्ट्रा, ये क्या हुआ? अन्य देवता में साहब जैसे जो क्या कहते हैं उसको, पूषण करके जो देवता है, वो पहले जो देवता थे वो शूद्रों के थे। मैंने आपको याद है, कराया भी था। रिवीजन कर रहे होगे तो सब याद होगा, नहीं कर रहे होगे तो सब भूल जाते होगे। यहाँ पर मैंने सब कराया है इसमें। देखो ये क्या लिखा है? पूषण देवता, ये पशुओं के देवता थे, है कि नहीं? पहले पूषण देवता पशुओं के देवता थे, जो अब जो अरे यार, जो पूषण देवता है वो पशुओं के जगह वो बन गए शूद्रों के। क्लियर है? चेंज आ गया। पहले ये पशुओं के देवता थे, अब ये शूद्रों के देवता बन गए, पूषण देवता। क्लियर है? तो पूषण पहले पशुओं के देवता थे, अब बन गए शूद्रों के देवता। तो जो रुद्रदेव थे, ये पहले चिकित्सा के देवता थे, जो अब बन गए पशुओं के देवता। उत्तर वैदिक काल में कौन बन गए? पशुओं के देवता। ये अलग अलग काल में अलग अलग भगवान अलग अलग चीज़ों के लिए पूजे जा रहे हैं। रुद्र पहले चिकित्सा के लिए पूजे जाते थे, अब पशुओं के लिए पूजे जाने लगे। इसी तरीके से जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा भी स्टार्ट हो गई। और विष्णु भगवान को लोगों का पालक माना गया, लोगों को पालने वाला। मतलब दुनिया में जो बच्चे होते हैं उनको पालने के लिए विष्णु भगवान को ही उत्तरदायी माना गया। तो लोगों का पालक, पालक का मतलब पालक की सब्जी नहीं, पालक पनीर खा लो तुम। पालक का मतलब पालक का मतलब हो गया पालने वाला। ठीक है, तो पूषण देवता शूद्रों के देवता बन गए, रुद्र देवता पशुओं के देवता बन गए, और विष्णु जो है भगवान, वो लोगों को पालने वाले बन गए। ये उत्तर वैदिक काल के अन्य देवता हो गए साहब। अब देखो आप, पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत समझते हो आप? कि साहब अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको पुनर्जन्म में, यानी दूसरे जन्म में फिर से आपको अच्छा क्या कहते हैं, अच्छी जगह जन्म मिलेगा। खराब कर्म करोगे तो कुत्ते बनोगे, लड़कियां कुतिया बनेंगी, है कि नहीं है? तो इसको कहते हैं पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसका जो उल्लेख है वो सबसे पहले किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसमें किया गया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आवाज़ बहुत डाउन हो गई है और बहुत तबीयत डाउन है मेरी। ये छोटी सी बस थोड़ी सी क्लास ले ले रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैं कंटिन्यू नहीं हूँ।
शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ये भी समझ लिया आपने। अब देखो, मैंने एक आपको बताया था आरण्यक ग्रंथों के बारे में, स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेद के बाद आरण्यक वगैरह लिखे गए थे। तो आरण्यक जो ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि ये जो यज्ञ वज्ञ होते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। ये आरण्यक ग्रंथों में बताया गया है कि जो यज्ञ होते हैं, कर्मकांड होते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इससे तो अच्छा है कि तपस्या कर लो आप, यज्ञ करने से अच्छा है कि तप कर लो। ये बात आरण्यक ग्रंथों में, यानी आरण्यक ग्रंथों में लिखी हुई है कि यज्ञ बेकार की चीज़ें हैं, कर्मकांड जो है ये सब फालतू की चीज़ें हैं, तपस्या करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, तो ये बात किसमें लिखी है? आरण्यक ग्रंथों में। तो लिख लेते हैं अपन, आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, निंदा की गई। इसमें यज्ञ और बलि की जगह, यज्ञ और बलि के स्थान पर तपस्या यानी तप पर बल दिया गया है। तप पर बल दिया। समझ में आ गई? यानी आरण्यक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि कर्मकांड मत करो, आप यज्ञ और बलि जो कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ करना है तो तपस्या करो। ठीक है, इसी तरह उपनिषद में भी यही बात लिखी गई। जो उपनिषद थे, उसमें भी यही सब लिखा गया कि ये जो वैदिक कर्मकांड है और ये जो यज्ञ है, बलि है, सब बेकार की बात है। यानी आरण्यक में तो लिखा ही गया है, उपनिषद में भी लिखा गया है। तो लिख लेते हैं साहब। इसी तरह उपनिषदों में भी यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई। अच्छा, उपनिषद में भी निंदा की गई है। आरण्यक में तो ये बताया गया कि साहब तप करना चाहिए, और उपनिषदों में किस चीज़ को स्वीकार किया गया है? तो ब्रह्म को, कि जो ब्रह्म है बस वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, तो ये बात भी लिख लेते हैं अपन लोग। तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। क्लियर? स्वीकार की गई। यानी उपनिषद में कह रहे हैं, उपनिषद में लिखा हुआ है कि यज्ञ कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, ये सब बेकार की बात है। अगर किसी को मानना है तो ब्रह्म को मानो साहब। ठीक है, यज्ञ को उपनिषदों में, जो उपनिषद है ना, उपनिषदों में यज्ञ को टूटी नाव कहा गया है। टूटी नाव यानी बेकार है, ये टूटी नाव, डूब जाओगे। अगर आप जिंदगी में जीवन रूपी जल में बह रहे हो तो यज्ञ जो है वो टूटी नाव है, टूटी नाव एक दिन डूब जाती है। ठीक है साहब, तो ये भी लिख लेते हैं। उपनिषदों में यज्ञ को टूटी नाव कहा गया है। टूटी नाव कहा गया। क्लियर? ये भी आपने समझ लिया। अब दो इसमें नोट हैं। जैसे मोक्ष की चर्चा किस में की गई है और मृत्यु की चर्चा किस में की गई है, ये कई बार आ चुका है। मोक्ष माने होता है कि इंसान अब जन्म मरण के चक्करों से उलझने से बच गया, अब उसे सीधे सीधे मोक्ष बन गया, मतलब उसका पुनः दोबारा जन्म नहीं होगा, उसे मुक्ति मिल गई। तो मोक्ष की जो चर्चा की गई है वो उपनिषदों में की गई है। किसमें? उपनिषदों में की गई है। और जो मृत्यु की चर्चा की गई है वो की गई है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें की गई है? शतपथ ब्राह्मण में। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? जैसे मोक्ष की जो चर्चा का वर्णन मिलता है वो उपनिषदों में ही मिलता है, लेकिन मृत्यु की चर्चा का जो वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में मिलता है साहब। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। एक दो चीज़ और रह गई है, सो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे उत्तर वैदिक काल में आते आते, उत्तर वैदिक काल चल रहा है अपना, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते मूर्ति पूजा जो होती है, मूर्ति पूजा, उसके साक्ष्य मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं
कि जो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है वो उत्तर वैदिक काल के आसपास हुई है। इससे पहले आपने अभी तक पढ़ा कि मूर्ति पूजा कहीं नहीं मिली, ना सिंधु घाटी सभ्यता में मिली और ना ही ऋग्वैदिक काल में मिली। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है, आरंभ होने का आभास मिलता है, आभास मिलता है। क्लियर है? बस ये भी आपने फैक्ट समझ लिया। फैक्ट ही फैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों में। एक आखिरी फैक्ट इस टॉपिक का ये है और उसके बाद ये पूरा उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा, और वो है पुराणों के संकेतक। आखिरी फैक्ट है आज का। जो पुराण है, 18 पुराण होते हैं, पुराणों के जो संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं? 5 संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं पुराणों के, 5 संकेतक, वो देखने हैं अपने को। तो एक है सर्ग, ठीक है, एक सर्ग है, एक है प्रतिसर्ग, सर्ग प्रतिसर्ग, एक है वंश, सर्ग प्रतिसर्ग वंश, एक है मनवंतर, एक है वंशानुचरित, क्लियर है? ऐसे 5 यानी पुराणों के संकेतक मिलते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। इस तरह से ये उत्तर वैदिक काल का पूरा कहानी खत्म हुई। तो आज अपन ने धार्मिक स्थिति देखी थी। इंद्र और अग्निदेव अब उतने प्रमुख नहीं रहे और उनकी जगह पे प्रजापति का स्थान प्रमुख हो गया, जिन्हें सृजन के देवता भी कहा जाता है। पूषण पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। रुद्र पहले चिकित्सा के देवता थे, अब पशुओं के देवता बन गए। और विष्णु भगवान की पूजा स्टार्ट हुई और लोगों का पालक विष्णु भगवान को कहा जाने लगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया और वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। आरण्य ग्रंथों में लिखा गया कि जो कर्मकांड होते हैं ये सब फालतू की बातें हैं, यज्ञ और बलि नहीं होनी चाहिए और उसके स्थान पर तपस्या होनी चाहिए। साहब ये बात आरण्यक में लिखी गई। इसी तरह उपनिषदों में भी लिखा गया कि यज्ञ और कर्मकांड नहीं होने चाहिए और एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यज्ञ तो टूटी नाव के जैसे हैं, कहीं भी आपको डुबा देंगे। मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषदों में, जबकि मृत्यु की चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा स्टार्ट होने के बारे में पता चलता है और पुराणों के जो संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं? सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, इस तरह से ये उत्तर वैदिक काल का पूरा टॉपिक खत्म होता है। कल अपना नया टॉपिक शुरू होगा। शुक्रिया।